दीजे परिक्रमा अरस के मोह में दिल ना सखाते सूते भी कदम ना छोड़े जाके असल हक निस्वाते जाके असल हक निस्वाते सुख आंगो अरस द्वार के प्रणाम। फरमाइए पुजारी महाराज, फरमाइए सुंदर साथ जी। द्वार के सुख आगू अरस द्वार के महानतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत के धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, ये महाश्रृंगार का आनंद इस समय पर श्री गुम्मट जी और बंगला जी दोनों जगह बट रहा है। और गुम्मट जी में आगे हैं तो यहाँ पर अभी प्रारंभ ही हुआ है। ऐसी निज परमधाम में राज्य महाराज जी ने ब्रह्मंगनाओं से खेल मंगाया। और राज्य महाराज जी की महिमा देखो आप कि एक पल भी वो उनके बिना ठहरते नहीं हैं। फिर सब कुछ लेके यहीं पधार गए, सब ले रूहों से इसक छुड़ा लिया। बताओ, राज्य ने रूहों से आते आते सब कुछ छुड़ा लिया और फिर सब लेके आ गए। कितना अच्छा लगता है। कोई भी ऐसा विचार करेगा, धनी कितना लाड़ करते हैं कि नहीं तुम कुछ मत ले जाओ, सारा वजन हम लेके आएंगे, सारा भार हम लेकर के आएंगे। फिर वहां देखेंगे कौन कितना वजन उठा सकता है, उसको वही दिया जाएगा। धनी देखेंगे कौन भार कौन उठा सकता है, उसको उतना ही दिया जाएगा। भारी बिना भार कौन उपाड़े, ये भारी वचन से निर्धार। सात कर से ये विचार, जो न कहूँ सतनो सार तो सात केम पहुँचे। इसलिए महाश्रृंगार ये आनंद जो है बरस रहा है। जो रूहें ब्रह्म सृष्टि हैं, धनी के प्यारे प्यारे चरण को हृदय में रखती हैं। जहाँ भी बैठती हैं वो, जहाँ भी रहेंगी, राज्य के चरण को नेत्र में लेंगे। क्या होगा? रहते कहाँ हैं? हृदय में। हृदय में रहते हैं, लेकिन जब वो नेत्र में बसा लेंगे वही चरण नेत्र में आ जाएंगे। बताओ आप, जब उनको प्रणाम करेंगे तो सर पर आ जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ, चरण वही है राज्य के। जब उनसे मीठी मीठी बातें करेंगे तो जुबा में आ जाएंगे वो। आगे धनी हैं, अंदर बैठे हैं, तो जो भी एक्टिविटी जो भी करेंगे हम कार्य, धनी जी उसमें सब जगह हाजिर होंगे। इसलिए यहाँ श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हम जहाँ पर भी बैठे सुंदर साथ, उनके प्यारे मुबारक चरण लाल सुरंग, जिनकी टाकन घुटी काड़ा कोमल, एड़ी लाख गहराई फणा सुंदर और कांक्षा नसो निर्मल निर्धार, सब दर्शन हो रहा है राज्य के। ये दर्शन कौन करती है? रूहें करती हैं। चाहे वो कहीं बैठी हो, माया नहीं देखेंगी, संसार तरफ दृष्टि नहीं जाएंगी, वो इसमें बैठ जाएंगी, फिर उनको प्यार से सहलाएंगी। जैसे कि पांचवी भौम परवाली रंग मंदिर में राज्य के प्यारे प्यारे चरण को रूहें सहलाती हैं और उनको लेते लेते आंख में लेते लेते दर्शन करते करते पूरी रात निकल जाती है। यही मोमिनों का आचरण है, मोमिनों की यही रहनी है। इसलिए वो सो रही हैं तो, जग रही हैं तो, वो कुछ भी कार्य कर रही हैं, धनी के प्यारे प्यारे चरण को बर हमेशा पल पल उनसे जुदा नहीं होती हैं। और कभी चरण के अंग को देखती हैं, कभी चरण के भूषण को देखती हैं, कभी चरण की सुंदर इजात देखती हैं, और कभी सुंदर राज्य महाराज के स्वरूप को निहारती हैं। ये रूहों का जीवन है। ब्रह्मंगनाओं का यही कर्तव्य भी है,
इसलिए इंद्रावती जी कहती हैं कि ये शब्द सुन करके हमें उसी में ही ओत प्रोत रहना है, सुन करके पारायण पढ़ के नहीं रख देना है, पाठ पढ़ करके बंद नहीं कर देना है, इनको देखना है, इन चरणों को समझना है और इनसे हमें एक रस होना है। इसलिए ये कभी भी अपने धनी के चरण को छोड़ती नहीं है, इसलिए कभी भी आके प्रणाम कहाँ करते हैं, धनी के चरण में प्रणाम करते हैं। आप देख ली पूरा सुंदर साथ ब्रह्मसटी धनी के चरण में कोई साष्टांग प्रणाम करता है, कोई जो है झुक के प्रणाम करता है, लेकिन बाहर तो लोग बाग ऐसे प्रणाम करते हैं, हाथी जोड़ना मुश्किल पड़ता है। मंदिरों में जाएंगे तो उनको देख के चले जाएंगे, प्रणाम ही नहीं करेंगे। लेकिन इतना हमें झुकना, हमारे अंदर में नम्रता आनी चाहिए, हमारे अंदर में प्रेम आना चाहिए। इसलिए रूहों कभी भी धनी के चरण को जुदा नहीं करती हैं और अपने नेत्रों में, हृदय में, सर में लेके घूमती रहती हैं। सुख आंगू अरसे द्वार के, सुख आंगू और द्वार के, इनको लेकर के क्या मिलेगा आपको? जो अरस है, रंग महल परम धाम है, उनके दरवाजे जो चांदनी चौक है, चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है, सुंदर हरिलाल दरखत आए हुए हैं, इनके बीच में आप देखिए आकर के तो राज्य महाराज जी इन रूहों को, चाहे पशु पक्षियों को और चाहे कीट पतंगों को, चाहे जानवरों को, सबको सुख देते हैं। राज्य के चरण के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये तो बड़ा मिलावा होई, जुदी रहना या समय कोई छज्जों, कोई जालियों, कोई महलों, कोई मालियों, जहां पर भी हैं, सागरों से सागरों में, टापुओं में, छोटी रंग चार हवेली में, वन की नहरों में हो, और चाहे वो मानिक पहाड़ की हद में हो, मानिक पहाड़ की हिंडोलों में बैठी हो, मानिक पहाड़ की आकाशी में हो, अथवा वो हिंडोलों में झूल रही हो, अथवा वो जो है जबेरू की नहर, जहां पर भी हैं, सब उनको वहीं बैठ करके यही दिखता है कि हम चांदनी चौक में खड़े हुए हैं, अरस के दरवाजे खड़े हुए हैं। ये मत समझना कि ये चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है, इसमें इतने ही लोग आएंगे, नहीं। परमधाम पूरा पूरा, चाहे वो कोई प्रकार से जीव पतंगा जो भी हैं, पशु पक्षी होवे और चाहे खूब खुशहालियां होवे, सब। इसलिए ये राज्य महाराज जी की चरण की कृपा से, धामधनी के मेहर से क्या मिल रहा है? वहां खेलती हैं आकर के, रमती हैं, धनी को रिझाती हैं। इसलिए क्या हो रहा है सुंदर साथ जी, इन चरणों को लेकर के हमें रंग महल के आगे दरवाजे का, दर्पण रंग का दरवाजा, हरित रंग की बहनी, सुंदर वहां पर रंग महल के नौभम दसवीं आकाशी, वहां के झरोके, वहां के छज्जे, कठेड़ा, सब दर्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? धनी के चरण की कृपा से। कई बेदे केल करा, कई विध केल करा, तो इसलिए कई तरह से तरह तरह के खेल करती हैं, सुख भी लेती हैं, दर्शन भी करती हैं, और इस तरह से कभी इन दरख्तों का सुख लेती हैं, और कभी कभी तो बीच में से जो रास्ता जाता है और जमुना जी की पाल तक, उस रास्ते में से जो 2 मंदिर की है, उसमें से चढ़ करके जमुना जी की पाल तक पहुंच जाती हैं। और ऐसा नहीं कि जो पाल में चढ़ गया तो उसको दर्शन नहीं होते, नहीं, वो 7 घाट में पहुंच गई, पाट के घाट पहुंच गई, कोई भी घाट में, वहीं से भी वो राज्य महाराज जी का दीदार करती हैं, चरण का दर्शन करती हैं। कई तरह का सुख राज्य की कृपा मेहर से ये रूहें प्राप्त करती हैं। सो क्यों छोड़े चरण हक के, सो क्यों छोड़े चरण हक के, इसलिए बोलो, कोई हक के धनी के चरण छोड़ेगा? काहे को छोड़ेगा धनी के चरण को? उनके कदम को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनके चरण से ही पूरा परमधाम मिल रहा है, इनके चरण से ही 25 पक्ष में घूम रहे हैं, इनकी चरण की वजह से ही हम पुखराजी पहाड़ में चल रहे हैं, और इनकी चरण की वजह से ही पुखराजी पहाड़ के अंदर में 1000 भौम जावे, जिसको 4 लाख कोस कहो, या इनकी कृपा से हम उसके ऊपर चांदनी पर आकाशी में और चले जाएं 4 लाख कोस, निधाम की जमीन से 8 लाख कोस ऊपर तक चले जाएं,
आकाशी महल तक चले जाएं, किसी भवन में जावें, चाहे वहां पर उन मंदिरों का आनंद लेवें, चाहे अंदर चहबच्चों का आनंद लेवें, चहबच्चे में साथ साथ में बाग बगीचे के अंदर हिंडोलों का दर्शन लेवें, या कदेले में बैठ जावें। कदेले समझ रहे हैं चर्चनी वालों? कदेले जो लंबी बेंच है, लंबी बेंच होती है, इसको कौन जानेगा? आप किसी डॉक्टर के यहाँ पर जाओ, वहां पर लंबी बेंच मिलेगी आपको, पहले नंबर वहां पर बैठने को मिलता है ना। एक में ही 6000 बैठ जाए, बोलो श्री प्राणनाथ, इतनी बड़ी। या एक के अंदर में कहीं कहीं 6 बैठ जावे, या कहीं कहीं पर 1200 बैठ जावे, ऐसी बैठ सकती हैं। ये ऐसी व्यवस्था है। ये कहाँ मिल रहा है? ये सुख चर्चनी का सुख कहाँ मिल रहा है? वाणी क्या चल रही है? राज्य के चरण सुख क्या दे रहे हैं? परम धाम के 25 परिक्रमा, इनको लेकर के परिक्रमा में चलोगे तो आनंद आएगा। सुंदर साथ जी आज भी कह देते हैं, आपका चितवनी में धन ना लगे, चितवनी में आपका मन ना लगे, आप पहले नंबर में गुम्मट जी में प्रणाम करो। जागनी रास के मूल मिलावा निज मंदिर गुम्मट जी में प्रणाम करो, और प्रणाम करोगे आपका कांटेक्ट जुड़ जाएगा। क्योंकि जागनी ब्रह्मांड का टावर यही है, जागनी ब्रह्मांड का टावर यही है। जब तक इससे संबंध नहीं जोड़ोगे आपको आगे का कनेक्शन नहीं मिलने वाला है, आगे को आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप जोड़ के देख लेना, देर नहीं लगेगी, छिन नहीं लगेगा, तुरंत जुड़ जाएगा। और आपको इनके चरण लेकर के चलना है। इसलिए आप गुम्मट जी में दर्शन करो तो चारों चरण दर्शन होते हैं राज्य के, चारों चरण। यहां नहीं होंगे चारों चरण, लेकिन गुम्मट जी में चारों चरण होंगे राज्य के, श्यामा जी के। उनको लेकर के आप चलो तो आपको परमधाम के जर्रा जर्रा, गली गली, कूचा कूचा का, सातों परिक्रमा का, 25 पक्ष का परिक्रमा लगाते रहो, परिक्रमा उसमें देते रहो। जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत, जिनकी असल निस्बत संबंध है, जिनका असल राज्य महाराज से प्यार है, जिन्होंने संबंध जोड़ा है, उनको ही परमधाम के रंग महल के दरवाजे में, बाग बगीचों में खेलने का, बट पीपल की चौकी का, और चाहे फूल बाग, चाहे नूर बाग का, और चाहे ताड़वन का, बड़े वन का, मधुबन और महावन का, या लाल चबूतरे का, इन सबका सुख मिलता है। सब चिंतन कर लीजिए सुंदर साथ जी। इसलिए पन्ना धाम के अंदर में प्रातः काल बड़ा स्वरूप होता है, श्री जी साहब जी का बड़ा स्वरूप, और बड़े स्वरूप में यही चिंतन करवाया जाता है। कैसे 25 पक्ष में राज्य महाराज जी कहां कहां लेकर के जाते हैं। 3 बार होता है, एक बार होता है प्रातः काल बड़ा स्वरूप, बड़ी अर्जी, और फिर रात्रि के समय पर बड़ा स्वरूप पढ़ा जाता है, और फिर जब प्रातः काल भोग लगता है तीजी भौम की पड़साल का, उसके पहले पूरा धाम वर्णन होता है। अब आओ रे सगवानू, देखूं वतन अपनो निर्धाम, करूं चरण तले विश्राम, बिल सो पिया जी सो प्रेम काम, अब बानी अद्वैत में गाऊं, निज स्वरूप की नींद उड़ाऊं। अपने निज स्वरूप की नींद उड़ाना है तो बानी अद्वैत की गानी पड़ेगी, और ये वाणी नहीं गाओगे तो निज स्वरूप की नींद नहीं उड़ने वाली है। इसलिए परमधाम के दरवाजे में खेलो, रंगमहल के दरवाजे में खेलो, चाहे रंगमहल के अंदर में 9 भौम 10वीं काशी में घूमो, लेकिन राज्य महाराज जी के चरण जिनको निस्बत है उनको इसकी लज्जत, इसका सुख, आनंद प्राप्त होता है। करे सपने में कुर्बानियां, करे सपने में कुर्बानियां, ये रूह है मालूम है। सपने में भी स्वप्न, जिस संसार स्वप्न है ना, इसमें भी जब पहचान हो जाती है ना, कुर्बानी कौन कर सकता है? मतलब त्याग करना, अपने आप को फना कर देती हैं। दुनिया की लालच नहीं चाहिए। यदि परिक्रमा चल रहा हो, चर्चनी चल रही होवे, राज्य का परमधाम का वर्णन चलता होवे, उसको देखती होवे, तो दुनिया की तरफ में नहीं जाएंगी। वो उतने समय के लिए वो उसको त्याग कर देंगी, छोड़ देंगी, कुर्बान कर देंगी। और जो कोई नहीं होगा, धनी का अंग नहीं होगा, वो उसी समय बंद कर देगा, दुनिया की बात देख करके दुनिया में लिप्त हो जाएगा। ये मोमिन ब्रह्म सृष्टि इनको सुन करके, इन चरण की कृपा से वो अपने आप को निशावर करती हैं, अपने आप को कुर्बान कर देती हैं। ऐसे मोमिन
अलमस्त। ऐसे मोमिन अलमस्त, ये है मोमिन। अब आप सुनो कुर्बानी कैसे की है, बोलो आप। कई बार कहते हैं हम, धनी पिया श्री प्राणनाथ जी जहां पर भी गए हैं, हर सेठ साहूकार थे सब। बताओ आप, बड़े बड़े सेठ साहूकार थे, अरबों की संपत्ति उस समय की थी। बताओ आप, आज की नहीं, उस समय की। और किसी ने भी जरा भी लालच नहीं दिखाई, तुरंत सब त्याग दिया। किया कुर्बानी नहीं की, बोलो आप, सब छोड़ दिया उसी समय पर। हाथ झरा करके खड़े हो गए चलने को, प्राणनाथ जी के साथ में चल पड़े। ये है कुर्बानी करें। क्यों? धनी ने अपने घर की पहचान करवा दी, तुम्हारे स्वरूप की पहचान करवा दी। इसलिए ये मोमिन बरहमेश सपने में भी अपने आप को फना करना जानती हैं, सपने में भी अपने आप को मिटाना जानती हैं। ये दुनिया वाले अंधे हैं, अज्ञानी हैं, उनके पास लोलुपता है, लालच है, वो नहीं करेंगे। लेकिन ब्रह्म सृष्टि मोमिन जो हैं, ये तो ऐसे सपने में भी अपने आप को निछावर करती हैं। सूते भी कदम ना छोड़े, सूते भी कदम ना छोड़ी। बताओ साथ जी, ये सिंद्रावती जी की कितनी सुंदर शैली है समझाने की। एक शब्द को यदि तुमको समझ नहीं आया तो उस शब्द को 5 बार कहेंगे, उसी बात को 5 बार दोहरा करके बताएंगे कि सूते भी जो सो रहे हो में, अब स्वप्न में तो है ही हम सब। ये संसार स्वप्न का है। हर किसी से हर कोई बोलता है ये संसार स्वप्न का है। तो भैया स्वप्न का है तो स्वप्न कौन देखता है, दिखाता कौन है? इतना भर पूछ लो तो भाग जाएंगे, वो फिर खड़े नहीं होंगे। ये सब बोलते हैं ये सपना संसार स्वप्न है। स्वप्न है तो है किसका, कौन देख रहा है, कौन दिखा रहा है, किसने बनाया है। इसलिए इस स्वप्न को जानती हैं रूहें, और इस सपने के अंदर में वो अपने आप को पूर्ण तरह से उसमें तत्परता के साथ में धनी से जुड़ती हैं, धनी को याद करती हैं, धनी से प्यार करती हैं, धनी की बिना नहीं रहती। यही है कि सोते भी वो नहीं छोड़ती हैं। जाकी असल हक, जाकी असल हक। फर्क कितना है, असल होना चाहिए, झूठ नहीं होनी चाहिए, फरेब नहीं होना चाहिए, धोखेबाज नहीं होना चाहिए। असल असल बता देती है, उसकी पहचान अपने आप हो जाती है। इसलिए इनकी असल निस्बत सनमंद राज्य से है। वही सपने में सोने में धनी के साथ में रहती हैं और वही अपने आप को हर तरह से समर्पण करती हैं। सपने कदम पकड़ के, सपने कदम पकड़ के। आप सुंदर साथ जी आप दर्शन कर लीजिए, प्यारे प्यारे मुबारक चरण श्री राज जी महाराज जी के हैं। और उनमें आप देख लिए नीचे वाला तली वाला भाग जो है कुक्कम रंग पानी सो है। देखिए आप नीचे का भाग एकदम लाल सुरंग है और उनके साथ में टाकन और घूटी है। नीचे वाला भाग घूटी बोलता है, ऊपर वाला भाग टाकन होता है। ऐसे सुंदर चरण कमल को निहारो, आशिक एक अंगठ की हले नहीं हाथ पाए। यदि आशिक है, मोमिन है, ब्रह्मसृष्टि है, निस्बत है, तो वो एक ही अंग को पकड़ करके पूरी आरवल पूरी आयु उसी में ही खो जाएगी। बताओ, कोई बोलेगा कितनी देर चरण पकड़ेंगे? उन रूहों से पूछो कि ये जीव के जीवन है, रूहों के प्राण के प्रीतम है ये, इसलिए वो उन प्राण से एक पल जुदा नहीं होती हैं। ऐसे मर्म को रूह के बिना कौन जानेगा। तापर अपना आप भारत, ताप अपना आप भारत, इन चरण के ऊपर में अपने आप को निछावर कर देना। बारना मतलब निछावर करना, कुर्बान कर देना। सपने में भी सूते भी ये असल संबंध होने वाली रूहें अपने आप को इस तरह से निछावर करती हैं। हक करे सुरखरू इनको, हक करे सुरखरू इनको। राज्य महाराज जी क्या करते हैं?
सुरखरू के कई अर्थ होते हैं, एक एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे परम धाम के अंदर में एक शब्द है नूर। अब नूर शब्द को जो भी सुनेगा तो नूर अक्षर भी है, नूर धातु भी है, नूर प्रकाश भी है। सुंदर सा जी, नूर ज्ञान भी है। नूर के कितने अर्थ निकलते हैं। ऐसे यहां शब्द आया सुरखरू, हक करें सुरखरू इनको। इसलिए ऐसी मोमिनों को, ऐसी ब्रह्म सृष्टियों को श्री राज जी महाराज जी इतनी प्रशंसा करते हैं, इतनी बड़ाई करते हैं, और यहां तक कि वो अपने बराबर कर लेते हैं। अब हुआ सुरखरू, बराबर कर लेते, इतनी प्रशंसा करते, इतनी उनकी बड़ाई करते हैं, इन रूहों को अपना जैसा बनाते हैं और अपना जैसा सुख पूर्णतः से प्रदान करते हैं। जाकी असल हक निस्वा, जाकी असल, जिनकी असल संबंध हो, बस उसमें एक शर्त है कि असल संबंध होना चाहिए। असल संबंध राज्य से हो, और जब नहीं है तो हमें बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हम यदि बनने की कोशिश करेंगे तो निश्चित करके, जैसे एक कीड़ा होता है, भंवरी होती है, वो दूसरे जीव को अपने जैसा बना लेती है, एक चमत्कार उसके पास होता है। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टियों के पास में इतना बड़ा जादू है कि जिनके ऊपर में अपना आवरण डाल देती हैं, उसको अपना जैसा कर देती हैं। मतलब कि उनकी रहनी बदल देती है। अब समझना आप, उनकी रहनी, उनकी आचरण बदल देती है, और रहनी और आचरण बदलते ही उनके अंदर में धनी का प्रेम मिलने लग जाता है, और धनी का प्रेम फिर बराबर सुख देता है। इसलिए होना चाहिए हमें धनी का अंग, हमें रखना चाहिए राज्य से संबंध, तब उनको ये लज्जत मिल जाती है। लेवे सुखे बाग मोलन में, फिर लौट के चले। यदि वही करते रहते तो अभी अपन थक जाते हैं। लेवे सुख बाग मोहलन की। अब वहां निज परम धाम के अंदर में राज्य के चरण को लेकर के वो कभी फूल बाग में जाती हैं, और फूल बाग के अंदर कभी 100 बगीचे का आनंद लेती हैं। बताओ आप, एक एक बगीचा 5-5 हाथ का लंबा चौड़ा है, सुंदर सा जी। इन 100 बगीचों में घूमती हैं। कभी नीचे उतर जाती हैं नूरबाग के अंदर में, जहां पर 66,000 फील पाए हैं, और उनमें उतर करके कभी जो रंगमहल के चबूतरा पीछे तरफ से नूरबाग में जाने के लिए सीढ़ियां आई हुई हैं, उन सीढ़ियों से उतर करके वो नूरबाग में विचरण करने लग जाती हैं। कभी हिंडोलों में घूमने लग जाती हैं, और कभी फूलबाग में बैठ करके रंगमहल की पश्चिम दिशा में जो आप देखो तो छज्जों पर बैठी हैं रूहें, झरोखों में बैठी हैं रूहें, और इन रंग जो फूलबाग में जो सुंदर आए हुए फुहारे हैं 4012, उन फुहारे उछलते हैं, ऊपर तक जाते हैं, और फिर नीचे झम 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 करके उनकी रूहों पर वर्षा होती है। ये सुख लेती हैं, ये आनंद लेती हैं उन फूलबाग में, या कभी ताड़वन के अंदर में, या कुंजवन के अंदर में। वहां जहां जाओ ये आनंद प्राप्त करती है, रूहों का ये जीवन बन जाता है। मलार में बरखा रुत, मलार में बरखा रुत। तो इसलिए साथ जी आप खटुती बाणी पढ़ो, सबसे पहले मलार ही है, राग मलार। सबसे पहले वर्षा ऋतु का ही वर्णन किया गया है खटुती के अंदर में। तो वो परमधाम के अंदर में क्या होता है, वहां लीला से ऋतु हो जाती है। यहाँ ऋतु से लीला करते, वहां पर लीला से ऋतु होती है। इसलिए सुंदर रिम 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 झिम रिम झिम बदल की वर्षा होने लग जाती है, और जब वर्षा होती है मुरलिया मतलब मोर सुंदर टहकने लग जाती है, कोयल अपने शब्द सुनाने लग जाती है, और सुंदर राग मलार प्रारंभ हो जाता है। ऐसे बाग बगीचों में घूमती, कहाँ ले गए ना 25 पक्ष में ले गए, रंगमहल के पास में। अब रंगमहल के पास में ले गए तो अंदर भी ले जाएंगे। देखना रंगमहल के पहले बाग की कहाँ की बात कही है, चांदनी चौक की दरवाजे की बात कही, अब पश्चिम की बात कर दी। दिमाग लगाइए, पहले पूरब तरफ की बात कर दी है, चांदनी चौक की दरवाजे की बात की, अब पश्चिम में बोल दिया रूहें लेवे सुख
बाग बगीचों का सुख लेती हैं। और ऐसे में वर्षा ऋतु और राग मलार प्रारंभ होता है और सुंदर सुंदर कीट पतंगे अपना भमरा मदिया करे रे गुंजान, मस्ती से चूर होकर के वो गुंजायमान करते हैं। सब कोई पीव पीव बोलता है, कोई धनी धनी बोलता है, कोई राज राज करता है, इस तरह से सब गान करते हैं। ऐसा आनंद मिला है। रूह क्यों छोड़े चरण सुपने, रूह क्यों छोड़े ये चरण सुपने, जिनको ये सुख मिलता हो बाग बगीचों का, परम धाम के और वहां के हिंडोलों का, रंगमहल के छज्जों का, तो रूहें छोड़ेंगी ये सुख? वो तो नहीं छोड़ेंगी। रूहें, प्रश्न वही है, जिनकी निस्बत है वो धनी के चरण को नहीं छोड़ेंगी। यदि चरण छोड़ती हैं तो बाग बगीचों का ये सुख चला जाएगा, रंगमहल के दरवाजे का सुख चला जाएगा, परमधाम का आनंद बिछड़ जाएगा, जुदा। इसलिए ये सुख रूहें काहे को छोड़ेंगी? जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक, जिनकी असल निस्बत धाम धनी के साथ में है, वो धनी के चरण को नहीं छोड़ेंगी, ये आनंद को नहीं छोड़ने वाली हैं। रूह खेले मलार वन में, देखो रूहें खेल रही हैं, वर्षा ऋतु हो रही है, मलार राग चल रहा है और मलार राग का राग यहाँ पर पन्ना धाम में उसी दिन चलता है जब तीज चौथ का व्रत होता है। खटोती गाई जाती है, 2 रात चलता है यहाँ पर, 1 रात नहीं 2 रात चलता है। तीज की रात को चलता, चौथ की रात को चलता है और उसी में गाया जाता प्रथम राग मारा बाला जी रे बल्ला, मारा बाला जी रे बल्ला, अरे मारा बाला जी रे बल्ला, करूं एक बिनती रे, करूं एक बिनती रे। ये राग में आंख से आंसू गिरने लग जाए, डब डब बहने लग जाए। वहां मलार चल रहा है, वर्षा, यहाँ आंसुओं से वर्षा हो रही है। धनी ऐसे समय में आपसे हम जुदा बैठे हैं, धनी ऐसे समय में हम नासूत में बैठे हुए हैं, नाम धनी आपके निज घर से हम कैसे अलग हो गए, तड़प रही है। जो कोई ब्रह्म सृष्टि होगी चरण को ले करके फिर से उसमें जोड़ करके उस वर्षा ऋतु का आनंद लेने लग जाएगी, मलार राग का आनंद लेने लग जाएगी। हक हादे के सोहबत, हक हादी की सोहबत हो, हक और हादी राजी और श्यामा जी, इनकी सोहबत से रूहें ये सुख प्राप्त करती हैं। ये क्यों छोड़े चरण मोमिन, ये क्यों छोड़े? इसलिए सुंदर साथ जी, जो कोई मोमिन है इन चरण को भी नहीं छोड़ती, कैसे भी नहीं छोड़ती हैं। जाके असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत, जिनकी निस्बत, जिनकी संबंध हक राजी श्यामा जी से है वो नहीं छोड़ती हैं। जाके सुंदर साथ जी बैठिए, एक नई चीज मिलेगी देखने को। हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत, रूह खेले मलार बन में, रूहें खेले मलार,
हरे सुंदर साहब